देखिए बाबू लोग, आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोलता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की लागत निर्माण उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि हमने बताए थे बाबू कि अगर लैंग्वेज का क्वेश्चन रहेगा तो इसको सबसे पहले क्या मानते हैं कि जो निकालने के लिए कहेगा ना उसी को हम लोग मान करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि निकालना बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताना है। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, मान लेंगे माना कि क्या बोलता है जी कि एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की लागत निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी मान लेंगे, माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मान लेते हैं बाबू x है। जब बर्तनों की संख्या हम लोग मान लिए x तो यहाँ पे इसके बाद होगा प्रत्येक नग की निर्माण कितना हो जाएगा बाबू। देखिए क्वेश्चन में साफ लिख दिया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में निकालना है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी कि बर्तनों की संख्या x माने हैं, तो जब प्रत्येक नग की लागत निकालेंगे ना तो इसका दुगना से 3 अधिक है। जब अगर ये x है बाबू तो नग निर्माण होगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे प्रश्न में फिर क्या बोलता है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण 90 रुपया थी, तो यहाँ पे पहला कौन है x है और दूसरा 2x प्लस 3। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू 90 आएगा। इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x में 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x और बराबर में है 90। ठीक है, 90 प्लस में है 3 को बुला लीजिए, आ जाएंगे माइनस में बराबर में 0। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड का नियम होता है कि x स्क्वायर का गुणांक और जो लास्ट में है इसको दोनों करना है गुना, और गुना करने के बाद फिर उसको करना है गुणनखंड, यानी कि भाग गुणनखंड करना है और वहीं से जो आएगा फिर उसी को हम लोग 2 भाग में कन्वर्ट करेंगे और वहीं से जोड़ के या घटा करके लाते हैं बीच वाला। ठीक है, जिसको गुणनखंड में दिक्कत हो रहा देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ से इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 15x माइनस में 12 और माइनस में 90 बराबर में 0। क्योंकि बाबू जब 90 में 2 से गुना करेंगे ना तो 180 होगा, और जब 180 को डिवाइड गुणनखंड करेंगे तो टूटेगा 15 और 12 पर, और जब 15 और 12 घटाएंगे तो आराम से 3 आ जाएगा, और 15 और 12 से गुना करेंगे ना तो 180 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 यहाँ पे कितना है 15x है, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा बाबू x मिल रहा, कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा x और प्लस में यहाँ बचेगा सिर्फ 15 बचेगा, सॉरी 2 भी ना बचेगा, 2 बचेगा माइनस यहाँ 12 है, यहाँ पे कितना दिख रहा है बाबू 90। दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है जी, दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है तो 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 15 बराबर में 0। दोनों सेम आ गया ना, दोनों सेम आ गया, इसीलिए दोनों एक बार लिख देंगे और एक बार x माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0।
यहाँ से 2x 15 प्लस में 15 बराबर 0, 2x बराबर प्लस में तो कहाँ जाएगा बाबू माइनस में, और x का मान निकालेंगे तो -15/2। और जब यहाँ से x माइनस से बराबर रखेंगे 0 तो ये माइनस में तो कहाँ जाएगा प्लस में, इसीलिए x का डबल मान आ गया, एक आ गया है -15/2, एक आ गया है 6। तो यहाँ से x का मान कितना लेंगे 6, क्योंकि बाबू प्लस में है, और x क्या माने थे हम लोग, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, इसीलिए निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना है जी, x न माने थे और x माना आया 6। तो बताइए प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, यानी कितना है 2x प्लस 3, यानी 2 × 6 + 3, 6 12 3 15 रुपया। ठीक है, आंसर आ गया, इसको आराम से आप लोग नोट कर लीजिए।